Hello everyone. So today in this video we will be covering past year questions of business research. So basically there were 5 questions and in each question internal choices were provided. So let's start the video. The very first question is what are the various research approaches and discuss the difference in purposes for which the different research approaches are used and explain commonly used terms in research. So basically research approach hota kya hai? This refers to the overall plan, strategy and framework that is used to conduct a research study एंड ये हमें गाइड करते हैं हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड एनालाइज्ड इंटरप्रिटेटेड एंड रिपोर्टेड. सो मेजर जो रिसर्च अप्रोचेज़ हैं उसमें से सबसे पहला आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच होता है जो कि डील करता है न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी के साथ. इसका पर्पस या फिर ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू मेजर वेरिएबल्स, या फिर जब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, या फिर जब हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो, या फिर टू जर्नलाइज रिजल्ट्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन. एग्जाम्पल्स आपके सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स है. क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच क्या होता है? ये फोकस करता है ऑन एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स थ्रू नॉन न्यूमेरिकल डेटा. तो इसका पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मोटिवेशंस, परसेप्शन एंड सोशल प्रोसेसेस, या फिर कोई भी न्यू फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए जिसके बारे में काफ़ी कम नॉलेज हो, या थ्योरीज को बिल्ड करने के लिए रेदर देन टेस्टिंग दैम. सो मेथड इन्वॉल्व हियर आर इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस. देन आपका थर्ड मेथड होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च अप्रोच, जो कि दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करता है स्टडी में अपने. तो इनका पर्पस क्या होता है? टू गेट बोथ डेप्थ और एक्यूरेसी, और वैलिडेट करना रिजल्ट को थ्रू ट्रायंगुलेशन, और यूज़फुल होता है कॉम्प्लेक्स बिजनेस इशूज़ के लिए. इसका एग्जाम्पल है स्टडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू सर्वे प्लस इंटरव्यूज़. सर्वेज आपका क्वालिटेटिव अप्रोच हो गया एंड इंटरव्यूज़ आपका क्वांटिटेटिव हो गया. डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच में क्या होता है? दिस बेसिकली जर्नल टू स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है इसका. ये स्टार्ट करता है थ्योरी के साथ, देन हाइपोथेसिस एंड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. जब रिसर्चर्स एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो तब हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच का, और यूज मोस्टली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. एग्जाम्पल है टेस्टिंग वेदर हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज रीपर्चेज इंटेंशन. फिफ्थ पॉइंट होता है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच, जो कि मूव करता है स्पेसिफिक टू जर्नल. जैसे कि पहले स्टार्ट होता है ये ऑब्जर्वेशंस, देन पैटर्न बिल्डिंग एंड देन थ्योरी बिल्डिंग. इसका पर्पस क्या होता है? न्यू थ्योरीज को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, या फिर जब टॉपिक आपका एक्सप्लोरेटरी हो तब यूज़ किया जाता है, और काफ़ी कॉमन होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में. सिक्स्थ अप्रोच आपका अप्लाइड रिसर्च होता है, जो कि यूज होता है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, टू प्रोवाइड इमीडिएट सोल्यूशंस, यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन, पॉलिसी एंड कॉमर्स. एग्जाम्पल इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम. सेवन्थ अप्रोच आपका बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च अप्रोच होता है, जो कि कंडक्ट किया जाता है टू डेवलप अ थ्योरी नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन. तो आपको अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करना है तब ये अप्रोच यूज़ होता है, फंडामेंटल रिसर्च अप्रोच, और या फिर फाउंडेशन बिल्ड करना है फॉर फ्यूचर अप्लाइड रिसर्च. एग्जाम्पल है स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज. देन एट्थ आपका आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है टू एक्सप्लोर एन इशू जहाँ पे काफ़ी लिटिल प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिली हूँ. पर्पस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप एंड टू डिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस फॉर फर्दर स्टडीज. Methods used here are literature review, pilot surveys, informal interviews. देन नाइन्थ आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन या फिनोमिना टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच. यूजफुल होता है ये आपके मार्केट स्टडीज़ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के लिए. मेथड्स यूज हेयर आर सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस. देन आपका कैजुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ये स्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि जब आपको टेस्ट करना हो वेदर वेरिएबल ए कॉज चेंज इन वेरिएबल बी, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैजुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच का, और यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड स्टडीज़. एग्जाम्पल है आपका टेस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑन सेल्स. Now the second part of this question that is asked, commonly used terms in research. तो यहाँ पे विल सी मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स इन रिसर्च. द वेरी फर्स्ट इज वेरिएबल. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट कैन वेरी, जैसे कि एज, इनकम, सेटिस्फैक्शन. हाइपोथेसिस आपका टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जो कि प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. एग्जाम्पल है इसका कि हायर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज सेल्स. पॉपुलेशन जो भी स्टडी के लिए रिलेवेंट है वो एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन, और सैम्पल होता है उस पॉपुलेशन का एक चूजन सबसेट जो कि स्टडी के लिए ले रहे हैं, वो हमारा सैम्पल आता है. सैम्पलिंग टेक्निक आपका मेथड होता है ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल, कैसे ले रहे हो, रैंडम, सेट्राफाइड या कन्वीनियंस के हिसाब से. डेटा आपके प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते हैं. प्राइमरी आपका कलेक्टेड फर्स्ट हैंड होता है, और सेकेंडरी डेटा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो. रिलायबिलिटी होता है कि आपका रिजल्ट कितना कंसिस्टेंट रहा है व्हेन स्टडी इज रिपीटेड. Validity, accuracy of results when the tool what is measured
टू मेजर। एक्यूरेसी वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स, वेदर द टूल मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। रिसर्च डिज़ाइन आपका ब्लूप्रिंट होता है दैट आउटलाइंस मेथड, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्लान। थ्योरी आपका सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है दैट एक्सप्लेन्स अ फिनोमिना। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपके डायग्राम्स, मॉडल या जो भी कुछ आप स्टडी में यूज़ कर रहे हो उसके लिए होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इज differentiate between comparative and non-comparative scales and how would you measure the reliability and validity of scale. So basically scaling आपका टेक्निक होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिसर्च में टू मेजर द रेस्पॉन्डेंट्स एटीट्यूड, परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस, और ब्रॉडली दो वे में कैटेगराइज थे, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। कंपैरेटिव एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि डायरेक्ट कंपैरिजन इन्वॉल्व करता है ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर, और रेस्पॉन्डेंट्स जज विच ऑप्शन इज प्रेफर्ड और हाउ मच वन ऑप्शन डिफर्स फ्रॉम अनदर। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये रिलेटिव जजमेंट पे बेस्ड है, इन्वॉल्व करता है पेयर वाइज या फिर रैंक कंपैरिजन, प्रोड्यूस ऑर्डिनल लेवल डेटा और कॉमन इन मार्केटिंग रिसर्च। कंपैरेटिव स्केल्स के टाइप 4 होते हैं बेसिकली, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक, कांस्टेंट सम स्केल एंड क्यू शॉर्ट स्केलिंग। पेयर्ड में आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको प्रेफर करना होता है। रैंक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। कांस्टेंट सम स्केल में आप जो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है उसको पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू इंडिकेट इंपॉर्टेंस। क्यू शॉर्ट स्केलिंग में जो भी प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं उनमें आप आइटम्स को शॉर्ट करते हो। एडवांटेजेस क्या है कि ये ईजी है, सिंपल है रेस्पॉन्डेंट्स के लिए, और काफ़ी कम इसमें बायसेस होती हैं। यूजफुल फॉर ब्रांड पोजीशनिंग एंड प्रेफरेंसेस एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ रिलेटिव डेटा प्रोवाइड करता है, नॉट द एब्सोल्यूट, और डिफिकल्ट टू अप्लाई व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज। नॉन कंपैरेटिव, जिसको मोनाडिक स्केल्स भी कहा जाता है, सो ये स्केल रिक्वायर करता है रेस्पोंडेंट्स टू इवेलुएट ईच ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट कंपेयरिंग इट टू अदर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और टिपिकली यील्ड इंटरवल और रेशियो डेटा। सर्वेज में यूज़ किया जाता है टू मेजर एटीट्यूड्स, ओपिनियन एंड सेटिस्फेक्शन। अगेन नॉन कंपैरेटिव स्केल्स भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लिकर्ट, सिमेंटिक, न्यूमेरिकल एंड ग्राफिक। लिकर्ट आपका स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपका यूजफुल, नॉट यूजफुल काइंड ऑफ थिंग्स। न्यूमेरिकल में 1 to 10 रेटिंग की जाती है। ग्राफिक में एक लाइन पे आपको मार्क करना होता है। एडवांटेजेस क्या है कि आपकी डिटेल्ड एटीट्यूड मेजरमेंट करता है, सुटेबल होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रिटेट। लिमिटेशंस क्या आते हैं कि इसमें भी थोड़ी बहुत बायसेस तो होती है, एंड रेस्पॉन्डेंट में इंटरप्रिटेट स्केल्स पॉइंट डिफरेंटली। अब आता है कि रिलायबिलिटी ऑफ अ स्केल कैसे मेजर किया जाता है। तो रिलायबिलिटी होता क्या है कि कंसिस्टेंट या स्टेबिलिटी ऑफ अ स्केल ओवर टाइम। अ स्केल इज रिलायबल इफ इट प्रोड्यूसेस सिमिलर रिजल्ट अंडर कंसिस्टेंट कंडीशन। सो मेथड्स टू मेजर रिलायबिलिटी, अगेन इसके 3-4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। जब एडमिनिस्टर द सेम स्केल टू द सेम रेस्पॉन्डेंट एट 2 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स, और हाई कोरिलेशंस का मतलब होता है बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ स्कोर इंडिकेट्स हाई रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड में आप डिवाइड करते हो स्केल को 2 हाफ्स में, ऑड और इवन, एंड कोरिलेट करते हो दोनों के स्कोर्स को। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ये रिसर्च में, जिसमें क्रॉन्गबैक्स अल्फा एंड कुडर रिचर्डसन मेथड यूज होता है, और ये मेजर किया जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए कि हाउ वेल द आइटम इन अ स्केल मेजर द सेम कॉन्स्टेंट। इंटर रेटर रिलायबिलिटी होता है दैट इज यूज्ड व्हेन रेस्पॉन्सेज डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्स। सो बेसिकली आपके 4 मेथड्स हैं रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए। देन मूविंग टू द मेजरिंग ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ स्केल। तो वैलिडिटी क्या होता है, रेफर्स टू वेदर द स्केल एक्चुअली मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। अगेन इसके कुछ टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहला आपका कंटेंट वैलिडिटी होता है एंड कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। कंटेंट वैलिडिटी इंश्योर करता है दैट स्केल आइटम्स एडिक्वेटली कवर द एंटायर डोमेन ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट, और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक करते हैं वेदर द स्केल ट्रूली रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट और नॉट। इसके भी टाइप्स होते हैं, दिस इंक्लूड्स कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। देन थर्ड आपका वैलिडिटी टाइप होता है क्राइटेरियन रिलेटेड, जो कि कंपेयर करता है स्केल को विद एक्सटर्नल क्राइटेरिया। अगेन इसके 2 टाइप होते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। देन फोर्थ आपका फेस वैलिडिटी होता है, सिंपल जजमेंट होता है वेदर द स्केल अपीयर्स टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स। Now moving to the next question, that we have to explain the report writing process and its significance in research process with suitable examples. So report writing आपका final और most crucial step होता है किसी भी research process में, क्योंकि ये आपका ये involve करता है presenting the finding, interpretation and recommendation of a study एक systematic, structured and formal manner में।
सो रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? रिसर्च रिपोर्ट आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कन्वे करता है द एंटायर रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू कंक्लूजन। तो ये रीडर्स को क्या क्या प्रोवाइड करता है कि व्हाट वाज स्टडीड, व्हाई इट वाज स्टडीज, हाउ इट वाज स्टडीज, व्हाट वाज फाउंड एंड व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट। सो टिपिकल कुछ स्टेप्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेस में विच विल डिस्कस हियर। द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग द रिपोर्ट, जो कि आपका प्रिपरेटरी स्टेज होता है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो पर्पस अपने रिसर्च का, वेदर इट्स फॉर एकेडमिक, पॉलिसी और फॉर बिजनेस। फिर आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हो एंड डिसाइड करते हो कि क्या स्ट्रक्चर या कंटेंट होगा आपके रिसर्च का। देन आप रिसर्च के लेआउट को डिज़ाइन करते हो, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी, रिजल्ट्स या रेफरेंसेस कैसे होंगे। देन आप थर्ड स्टेप में आप ड्राफ्ट करते हो रिजल्ट को, एक फर्स्ट वर्जन रिपोर्ट का तैयार करते हो जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है विच इंक्लूड्स बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, मैथडोलॉजी जिसमें रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हुए हैं, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन में आप प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स यूज़ करते हो। देन आपका फाइंडिंग आता है, क्लियर एंड कंसाइज फाइंडिंग होता है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन कि आप क्या क्या एक्शंस आगे लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी स्टडी की है ऑनलाइन बैंकिंग में तो आप इसमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि इंप्रूवमेंट इन ऐप इंटरफेस एंड कस्टमर सपोर्ट। देन फोर्थ स्टेप आपका प्रोसेस होता है, देन फोर्थ स्टेप रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेस में होता है आपका रिवीजन एंड एडिटिंग। तो इस स्टेज में आप इंश्योर करते हो क्लैरिटी कि रिसर्च में लॉजिकल फ्लो है या नहीं, कोई एरर है तो उनको हटा देना, फॉर्मेटिंग में कंसिस्टेंसी है या नहीं, प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग प्रोवाइड करते हो। देन आपके फिफ्थ स्टेप में आप फाइनलाइज करते हो और प्रेजेंट करते हो अपने रिपोर्ट को। तो एग्जीक्यूटिव समरी प्रिपेयर करना, अगर कोई ओरल प्रेजेंटेशन है तो उसको प्रिपेयर करना, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग द रिपोर्ट। सो सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट राइटिंग का रिसर्च में, क्यों किया जाता है या क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है कि ये कम्युनिकेट करता है रिसर्च फाइंडिंग्स को, जर्नल पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स यूज़ कर सकते हैं, मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं उस रिसर्च को, एक परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। सो दिस एक्ट इज अ डॉक्यूमेंटेड सोर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड फ्यूचर रिसर्च। थर्ड पॉइंट कि दिस फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, किसी भी कोई भी रिपोर्ट है ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो कि एचआर को रिवाइज हेल्प करता है अपनी एचआर पॉलिसीज रिवाइज करने के लिए। दिस ऑल्सो इंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि रिपोर्ट आपका एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट सब कुछ बताता है कि क्या मेथडोलॉजी है, क्या रिजल्ट्स हैं, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। एकेडमिक्स में भी हेल्प करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये एनकरेज करता है फ्यूचर रिसर्च को भी, क्योंकि एक गुड रिसर्च में वो रिपोर्ट हाईलाइट करता है लिमिटेशन और सजेस्ट करता है वो एरियाज जहाँ पे फ्यूचर स्टडीज़ कैन बी कंडक्टेड। सो एक एग्जाम्पल है रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर का कि सबसे पहले आपका टाइटल पेज, सर्टिफिकेशंस एंड एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, देन इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मैथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस पॉइंट आते हैं। Now moving to the fourth question, that is differentiate between primary and secondary data and what are the advantages and disadvantages of each type of data. So primary और secondary सबको पता है कि primary data आपका first hand original data होता है जो कि researcher directly conduct करता है for a specific research। तो इसको collect किया जा सकता है surveys, interviews, experiment, observation and focus group के through। सेकेंडरी डेटा आपका ऑलरेडी डेटा जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी और ने कलेक्ट किया हो उसको कहते हैं, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जर्नल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट, वेबसाइट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, डेटाबेस कंपनीज, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, जैसे कि यूजिंग आरबीआई रिपोर्ट्स फॉर स्टडिंग ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं प्राइमरी डेटा के? पहली एडवांटेजेस की बात कर ले तो एडवांटेजेस काफ़ी हाई एक्यूरेसी होता है, रिलेवेंस हाई होता है, ग्रेटर कंट्रोल होता है क्योंकि रिसर्चर अपने चूज़ कर सकता है सैम्पलिंग टेक्निक्स, टाइमिंग, मेथडोलॉजी को, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, टेंस, बिहेवियर जो भी कुछ होता है वो करंट बेस्ड होता है। बेटर फॉर कैजुअल रिसर्च क्योंकि दिस एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन हेल्प आइडेंटिफाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है प्राइमरी डेटा का कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और यहाँ पे रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज क्योंकि रिसर्चर्स को सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्वेश्चन डिज़ाइन करना ये सब पता होना चाहिए। एक्सेस इशू भी होता है क्योंकि सम पॉपुलेशन में भी डिफिकल्ट टू कनेक्ट, रिमोट एरियाज़ में जाना या सेंसिटिव ग्रुप्स को से कनेक्ट करना, एंड नॉन रिस्पॉन्स भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि कभी कभी रिस्पॉन्डेंट खुद रिफ्यूज़ कर देते हैं टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस। देन आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो एडवांटेजेस हैं कि लेस टाइम एंड कॉस्ट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाती है, यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस और हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग प्राइमरी रिसर्च, और इजी एक्सेसिबिलिटी होती है क्योंकि आप किसी भी बुक्स, रिपोर्ट या गवर्नमेंट वेबसाइट और डेटाबेस से इसको एक्सेस कर सकते हो। डिसएडवांटेज होता है क्योंकि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है क्योंकि डेटा एक्जैक्टली उस पर्पज़ के लिए नहीं लिया गया है जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो। क्वालिटी एक्यूरेसी अनसर्टेन होता है, इन्फॉर्मेशन कई बार इसमें आउटडेटेड होता है, बायस की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि डेटा में रिफ्लेक्ट द एजेंडा एंड पर्सपेक्टिव ऑफ ओरिजिनल पब्लिशर। इनकम्प्लीटनेस भी होता है क्योंकि रिक्वायर्ड वेरिएबल्स मे बी मिसिंग और नॉट मेजर्ड प्रॉपरली। Then the fifth and the last question was to explain any of the followings.
तो हमने चूज़ किया एथिकल इशू इन डेटा कलेक्शन। तो एथिक्स आपके डेटा कलेक्शन में रेफर करते हैं उन मोरल्स या प्रिंसिपल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि गाइड करते हैं कि कैसे एक रिसर्चर को रिसर्च कलेक्ट करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो एथिकल इश्यूज कब आते हैं? जब डेटा कलेक्ट किया जाता है इन अ वे दैट मे हार्म, मिसलीड और एक्सप्लॉइट रेस्पॉन्डेंट्स। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। So this question asks ethical issues in data collection. So the very first is informed consent. Respondent must be informed about the purpose of research, use of data and their rights. Participant should always be voluntary. और privacy and confidentiality maintain होना चाहिए. No personal data must be kept confidential and no disclosure of identity without permission. Avoiding harm. Research should not cause physical, emotional, psychological or financial harm to any respondents. Deception must be avoided. Respondent must not be deceived unless absolutely necessary. डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए और पूरी रिपोर्ट को ऑनेस्टी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए. Respect for vulnerable groups. So special care if required when collecting data from children, illiterate या marginalized group. Right to withdraw. Participants को ये right होता है या वो allow होते हैं to withdraw at any stage without penalty. Ethical use of technology. When using digital surveys, researcher must protect online privacy also. And to get permissions from authorities for organizational service, researchers must take formal permission. So to conclude this answer, we can say that ethical data collection ensures trust, protects participant right and improves reliability and increase the credibility of research. Then आपका इन डेप्थ इंटरव्यूज़ और फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं? तो दोनों ही आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप होते हैं. इन डेप्थ इंटरव्यू में आपका 1-to-1 और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पॉन्डेंट एंड कंडक्ट किया जाता है टू एक्सप्लोर द एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस इन डेप्थ. इंडिविजुअली कंडक्ट किया जाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड कन्वर्सेशनल होता है. अलाउइंग probing questions, allows probing questions. एडवांटेजेस क्या होते हैं कि काफ़ी रिच और डिटेल डेटा प्रोवाइड करता है ये, हाई प्राइवेसी मेंटेन होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस एंड बिहेवियर होता है. अगेन डिसएडवांटेज कि 1 by 1 हो रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, आपका ट्रैवल टाइम एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. इंटरव्यूअर बायस हो सकता है क्योंकि रिस्पॉन्सेज में भी इन्फ्लुएंस बाय द इंटरव्यूअर्स टोन और एक्सप्रेशन. लिमिटेड जर्नलाइजेबिलिटी होता है, स्मॉल सैम्पल साइज may not represent the larger population. और फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि ये एक ग्रुप इंटरव्यू होता है जिसमें 6 से लेकर 12 तक पार्टिसिपेंट होते हैं एंड गाइडेड बाय मॉडरेटर यूज टू गैदर व्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड ऑन अ स्पेसिफिक इशू. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटरैक्टिव ग्रुप सेटिंग होता है ये, पार्टिसिपेंट्स आपस में ही डिस्कस करते हैं, एक मॉडरेटर या डिस्कशन गाइड यहाँ पे होता है. ड्यूरेशन आपका 1 घंटे से लेकर 90 मिनट्स, 60 to 90 मिनट्स तक हो सकता है. एडवांटेज क्या है कि ये इंटरैक्टिव इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं इससे. टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट होता है क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्स एक बार में मिल जाता है आपको. कोई भी अगर सोशल नॉर्म एक्सप्लोर करना हो तो उसके लिए यूज़फुल होता है. आइडिया जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होता है. एंड डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार 1 या 2 मेंबर डोमिनेट हो सकता है उस डिस्कशन में, लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकता है यहाँ पे, मॉडरेट स्किल रिक्वायर्ड होता है एंड ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि सम पार्टिसिपेंट मे नॉट एक्सप्रेस true opinions due to official social influence. So this is all about the last year question. So thank you very much.